एक सुंदर जंगल में रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा रहते थे। दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से एक नया रेस्टोरेंट खोला था। रानो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी और टुन्नू उस खाने को दुकान पर बेचने का काम संभालता था। टुन्नू जी, गर्मा गर्म खाना तैयार है, ये लीजिए। आज मैंने खास मसालों वाली सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। दुकान पर आने वाले सभी पक्षियों को प्रेम से खिलाइएगा। वाह रानो, क्या खुशबू है। तुम्हारे हाथ के खाने में तो सचमुच जादू है। मुझे पूरा यकीन है कि आज भी हमारी दुकान पर पक्षियों की भारी भीड़ लगने वाली है। सब ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत है टुन्नू जी। बस ग्राहक खुश होकर जाएं, हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल रानो, अब तुम जल्दी से अगली प्लेट तैयार करो, मैं काउंटर खोलता हूँ। आज तो पूरे जंगल में हमारे ढाबे के ही चर्चे होंगे। दुकान के बाहर हरिया तोता, हरियाली तोती, भूरी मैना और मुन्ना चिड़ा की भारी भीड़ लगी थी। सभी टेबल पर बैठकर बड़े मजे से खाना खा रहे थे। टुन्नू काउंटर पर प्लेट्स सजाते हुए काफी खुश नजर आ रहा था। देखते ही देखते रानो के हाथों का स्वाद पूरे जंगल में मशहूर हो गया। हरिया तोता हो या भूरी मैना, जंगल का हर पक्षी रानो के ढाबे पर ही खाना खाने आता था। वाह टुन्नू भाई, रानो भाभी के हाथों की खीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ऐसी मिठास तो पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलती। सही कहा तुमने। जब से ये ढाबा खुला है, मेरा तो घर पर खाना बनाने का मन ही नहीं करता। रोज सोचती हूँ यहीं आकर गर्मा गर्म खाना खा लूं। और नहीं तो क्या टुन्नू भाई, खाना इतना स्वादिष्ट है कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा। जरा एक प्लेट खीर और पैक कर दो, घर जाकर भी खाऊंगी। और मेरे लिए भी एक प्लेट पूरी सब्जी पैक कर देना टुन्नू भाई। रानो भाभी के हाथ के मसालों का स्वाद ही अलग है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस आराम से बैठिए। रानो अंदर गर्मा गर्म पूरी सब्जी और खीर की नई पतीली तैयार ही कर रही है। किसी को भी बिना पेट भरे जाने नहीं देंगे। रेस्टोरेंट तो बहुत ही शानदार चल रहा था, लेकिन रानो की 3 छोटी बेटियां गुड़िया, पिंकी और चिंकी थीं। उनकी देखभाल और पढ़ाई लिखाई के लिए रानो को ज्यादातर घर पर ही रहना पड़ता था। रानो सुबह से शाम तक घर और ढाबा दोनों की जिम्मेदारियां अकेले संभालती थी। अरे अरे गुड़िया, ऐसे मत भागो, चोट लग जाएगी। मेरी प्यारी बेटियों, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। पापा रेस्टोरेंट पर अकेले सब संभाल रहे हैं। मुझे जल्दी से वहाँ के लिए खाना भी तैयार करना है और तुम तीनों की देखभाल भी करनी है। मम्मी, आप परेशान मत होइए, हम दोनों चिंकी का ध्यान रखेंगे और बेको शरारतें ही करेंगे। आप आराम से खाना बनाओ। मेरी समझदार बच्चियाँ, तुम सब समझदार बनोगी तो मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होगी। बस थोड़ा सा खाना और बचा है, फिर मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म खीर भी लाती हूँ। जब टुन्नू दुकान पर काम करके थक जाता और कुछ वक्त आराम करने घर लौटता, तो रानो घर की जिम्मेदारी टुन्नू को सौंपकर खुद दुकान का काउंटर संभालने चली जाती थी। दोनों पति पत्नी बड़ी समझदारी से एक दूसरे का पूरा साथ देते थे। हाँ, उफ रानो, आज दुकान पर बहुत भीड़ थी। ग्राहकों को खाना परोसते परोसते मैं तो पूरी तरह से थक गया हूँ। पर खुशी इस बात की है कि सब तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं जानती हूँ टुन्नू जी, आप सुबह से बिना रुके मेहनत कर रहे हैं। ये लीजिए, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए और अपनी थकान मिटाइए। धन्यवाद रानो, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुमने भी तो सुबह से घर का काम और खाना बनाने में इतनी मेहनत की है। अब तुम दुकान पर जाओगी तो और थक जाओगी। अरे, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। हमारा ढाबा हम दोनों की मेहनत से ही तो चल रहा है। आप बस अब आराम कीजिए और थोड़ी देर हमारी तीनों बेटियों का ध्यान रखिए। मैं जाकर दुकान का काउंटर संभालती हूँ। ठीक है रानो, तुम जाकर दुकान देखो। मैं तब तक गुड़िया, पिंकी और चिंकी के साथ समय बिताता हूँ। हाँ मम्मी, आप बेफिक्र होकर जाइए। हम पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और उन्हें अच्छे से आराम करने देंगे।
मेरी प्यारी बच्चियों, ठीक है टुन्नू जी, मैं निकलती हूँ। कोई जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। रानो के घर के पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। दोनों इतने आलसी थे कि उन्हें घर का कोई काम करना पसंद ही नहीं था। गोरी कौवी को तो खाना बनाने से सख्त नफरत थी, इसलिए वे लगभग रोज ही रानो और टुन्नू की दुकान से ही बना बनाया खाना मंगवाते थे। सुनते हो जी, उफ, आज तो इतनी सुस्ती आ रही है कि मुझसे तो चूल्हा जलाने की सोचकर ही बुखार आ रहा है। मेरा आज फिर से खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे गोरी, तुम तो रोज ही ये बहाना बनाती हो, पर बात तो तुम्हारी भी सही है। इस गर्मी में रसोई में कौन पसीना बहाए। तो फिर सोच क्या रहे हो जी? जाओ जल्दी से रानो के ढाबे पर जाओ और वही गर्मा गर्म कचौड़ी और रानो के हाथ की खीर ले आओ। सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है। एक दिन जब रानो दुकान पर काम कर रही थी और टुन्नू भी किसी काम से बाहर गया था, तब गोरी कौवी ने देखा कि घर पर सिर्फ छोटी बेटियां अकेली हैं। मुफ्त में खाना हथियाने के लिए गोरी ने बेचारी बनने का नाटक किया और मासूम बच्चों को बेवकूफ बनाने की चाल चली। ओहो बेटियों, ओहो मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तो भूख के मारे मरी जा रही हूँ। आज मेरे घर में एक दाना भी नहीं है और मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। क्या तुम मुझे अपनी मम्मी की बनाई गर्मा गर्म रोटियाँ और सब्जी दे दोगी, वरना मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। अरे गोरी आंटी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। हाँ आंटी, आप रोइए मत। मम्मी ने सिखाया है कि कोई भूखा आए तो उसे खाली हाथ में ही लौटाना चाहिए। ये लीजिए रसोई में रखी मम्मी के हाथ की ताज़ा रोटियाँ और सब्जी, आप खा लीजिए। और आंटी, ये खीर भी ले लीजिए, इससे आपकी भूख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वाह, तुम कितनी समझदार और अच्छी बच्चियाँ हो। लाओ लाओ, ये सब मुझे दे दो, अब मैं घर जाकर आराम से खाऊंगी। कितने बेवकूफ बच्चे हैं। बिना एक पैसा खर्च किए रानो के हाथ का स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना मुफ्त में मिल गया। अब तो रोज ऐसे ही चक्कर चलाऊंगी। टुन्नू चेहरा दिल का बहुत साफ और सीधा साधा था, लेकिन उसका गणित बहुत कमजोर था। उसे पैसों के हिसाब किताब में अक्सर परेशानी होती थी। चतुर कालू कौवे ने टुन्नू की इस कमजोरी को भांप लिया था और इसका गलत फायदा उठाने का फैसला किया। आहा, रानो घर पर है और काउंटर पर ये बुद्धू टुन्नू बैठा है। आज तो मुफ्त में पेट भरने का सबसे बढ़िया मौका है। अब आएगा असली मजा। अरे टुन्नू भाई, जरा जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म पूरी सब्जी और 2 प्लेट खीर तो पैक कर दो। बहुत तेज भूख लगी है। अभी लीजिए कालू भाई, रानो ने एकदम ताज़ा खाना बनाया है। ये लीजिए आपका डिब्बा, कुल मिलाकर 100 रुपए हुए। हाँ, ये लो टुन्नू भाई, ये लो 50 रुपए का नोट। अब मुझे 100 रुपए का खाना तो मिल ही गया है, तो नियम के मुताबिक तुम मुझे बाकी के 20 रुपए और वापस कर दो। 50 रुपए दिए, 100 का खाना और 20 रुपए वापस। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कालू भाई। ये लो तुम्हारा स्वादिष्ट खाना और ये रहे तुम्हारे 20 रुपए वापस। वाह टुन्नू भाई, तुम्हारे हिसाब का तो कोई जवाब नहीं। ऐसे ही ईमानदारी से दुकान चलाते रहो, मैं रोज तुम्हारे पास ही आऊंगा। धन्यवाद कालू भाई, बार बार आते रहिएगा। कालू कौवे को कम पैसे देकर ज्यादा खाना और ऊपर से खुले पैसे ऐंठने में बड़ा मजा आने लगा। अपनी इस घटिया चालाकी से खुश होकर उसने ये बात जंगल के बाकी चालाक जीवों को भी बता दी, ताकि वे भी टुन्नू की मासूमियत का फायदा उठा सकें। अरे मोनू भाई, ओ बंटी बकरी, जरा इधर आओ। तुम दोनों को एक बहुत बड़े फायदे की बात बताता हूँ। क्या बात है कालू, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाथ में रानो के ढाबे का खाना भी है और चेहरे पर इतनी चमक। अरे सुनो, जब भी रानो ढाबे पर न हो और सिर्फ टुन्नू काउंटर पर बैठा हो, ठीक उसी वक्त खाना लेने जाया करो। उस बेवकूफ टुन्नू को गणित और हिसाब किताब का है भी नहीं आता। उसे 50 रुपए का नोट दो, 100 रुपए का खाना लो और ऊपर से 20 रुपए वापस भी मांग लो। वो बिना सोचे समझे पैसे दे देता है। क्या बात कर रहे हो कालू? क्या टुन्नू सचमुच इतना बुद्धू है? मतलब मुफ्त में खाना और साथ में जेब खर्च भी? वाह कालू भाई, ये तो तुमने बहुत ही काम की बात बताई। मैं तो रोज सोचता था कि रानो के ढाबे का खाना थोड़ा महंगा है, पर अब तो रोज वहीं से मुफ्त में दावत उड़ाऊंगा।
हाँ, बस ध्यान रखना, जब रानो घर पर हो तभी जाना। अगर रानो काउंटर पर हुई तो हिसाब की एक एक पाई वसूल लेगी, इसलिए जब तक टुन्नू है मौज उड़ाओ। फिर देर किस बात की? रानो तो अभी घर पर ही है। मैं अभी जाकर 50 रुपए में 100 रुपए की ताजा पूरियां ले आती हूँ। एक दिन रानो की बहन टूनी चिड़िया अपनी बहन से मिलने उसके ढाबे पर आई। दुकान के काउंटर पर उसे रानो की जगह टुन्नू जीजाजी बैठे दिखाई दिए। टूनी अभी आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने देखा कालू कौवा पैसों के हिसाब किताब में हेर फेर करके मासूम टुन्नू को उल्लू बना रहा है। अरे टुन्नू भाई, ये लो तुम्हारे 10 रुपए। अब जल्दी से मेरा 50 रुपए का गर्मा गर्म नाश्ता पैक कर दो और बाकी के 10 रुपए मुझे खुले वापस कर दो। अच्छा कालू भाई, 10 रुपए दिए, 50 का नाश्ता और 10 रुपए वापस। ये लो तुम्हारा नाश्ता और ये रहे तुम्हारे 10 रुपए। वाह, क्या बात है। 10 रुपए में नाश्ता भी मिला और 10 रुपए जेब में भी आ गए। टुन्नू जैसा बुद्धू पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये कालू कौवा तो टुन्नू जीजाजी की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें खुलेआम लूट रहा है। अब समझ में आया कि रानो दीदी के ढाबे पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हर महीने नुकसान क्यों हो रहा था। रुक कालू कौवे, तूने जीजाजी को बहुत उल्लू बना लिया। अब मैं तुझे और इस जंगल के बाकी मुफ्तखोरों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर गलत हिसाब करना भूल जाओगे। टूनी ने तुरंत घर जाकर अपनी बड़ी बहन रानो को कालू कौवे की सारी करतूत और टुन्नू जीजाजी की नादानी के बारे में बताया। अब जाकर रानो को समझ आया कि ढाबे पर दिन रात ग्राहकों की इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उन्हें हर महीने भारी नुकसान क्यों हो रहा था। रानो दीदी, आप यहाँ मेहनत से खाना बना रही हैं और वहाँ दुकान पर कालू कौवा और जंगल के बाकी चालाक पक्षी टुन्नू जीजाजी के भोलेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो टूनी? टुन्नू जी के साथ क्या हुआ? दीदी, जीजाजी का गणित थोड़ा कमजोर है। उन्हें पैसों का हिसाब किताब ठीक से नहीं आता। कालू कौवा उन्हें 10 रुपए का सिक्का देता है और बदले में 50 रुपए का खाना लेकर उल्टा जीजाजी से 10 रुपए वापस भी वसूल लेता है और जीजाजी बिना सोचे समझे पैसे दे देते हैं। हे भगवान, क्या इसका मतलब मेरे सीधे साधे टुन्नू जी को सब मिलकर बेवकूफ बना रहे थे। हम रात दिन पसीना बहा रहे हैं और ये मुफ्तखोर हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर हमें लूट रहे हैं। हाँ दीदी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ढाबा जल्द ही बंद हो जाएगा। अब बहुत हो गया टूनी, मेरी भलाई का इन लोगों ने गलत फायदा उठाया है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे अभी के अभी इन चालाक मुफ्तखोरों को सबक सिखाने के लिए कोई पक्की योजना बनानी होगी। बिल्कुल दीदी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने इन सब सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान सोच लिया है। रानो ने तुरंत दुकान के हिसाब किताब के लिए एक बड़ा डिजिटल कैलकुलेटर दुकान के काउंटर पर लगा दिया, जो बोलकर भी हिसाब बताता था। टुन्नू जी, अब से आपको दिमाग से हिसाब करने की जरूरत नहीं है। बस इस कैलकुलेटर का बटन दबाना, ये अपने आप सही पैसे बता देगा। वाह रानो, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अगले दिन कालू कौवा फिर से कम पैसे लेकर दुकान पर आया, पर इस बार काउंटर पर कैलकुलेटर था। टुन्नू भाई, ये लो 20 रुपए और 100 रुपए का खाना दो। सही कीमत 100 रुपए है, 80 रुपए कम है। कालू भाई, कैलकुलेटर कह रहा है कि 80 रुपए और 2 कभी खाना मिलेगा। अरे ये क्या मुसीबत है, मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब कालू परेशान होने लगा क्योंकि उसे मुफ्त का खाना मिलना बंद हो गया था। इसलिए जब दुकान पर कोई नहीं होता था तो वो दुकान से खाना चुराने लगा। हिसाब से नहीं लेने दोगे तो क्या हुआ, मैं तो चोरी करके खाऊंगा। रानो और टूनी को शक हो गया कि कोई खाना चुरा रहा है। उन्होंने कालू को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने एक बर्तन में बहुत तीखी मिर्च वाला खाना रख दिया। आहा, आज तो गर्मा गर्म खीर रखी है। मिर्ची मिर्ची, मेरी जबान जल गई।
पानी, पानी। कालू की आवाज सुनकर सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। कालू रंगे हाथों पकड़ा गया। क्यों कालू भाई, आ गया मजा? पहले हिसाब में धोखा दिया और अब चोरी। मुझे माफ कर दो रानो, हम आलसी थे इसलिए ऐसा किया। अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। ईमानदारी से रहोगे तो हम खुद तुम्हारी मदद करेंगे, पर धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। कालू और गोरी ने सबके सामने कान पकड़कर माफी मांगी। उस दिन के बाद से कालू ने चोरी छोड़ दी और रानो का रेस्टोरेंट पूरे जंगल में सबसे कामयाब और ईमानदार दुकान बन गया। चालाकी और धोखे से मिली खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। ईमानदारी से की गई मेहनत ही इंसान को असली कामयाबी दिलाती है।